दोस्तों, किसी भी रिलेशन का अंत होना तय होता है और जब आपके रिलेशन बनते हैं तभी उसकी अंत होने की तारीख भी लिखी जाती है। पर अगर ऐसा है तो वो लोग कहाँ से आए हैं जिनकी लव मैरिज होती है, जिनके बच्चे होते हैं और वो दोनों मरते दम तक साथ रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टाइलर और मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी रिलेशन की एंड होने की तारीख पहले ही लिखी जाती है और वो रिश्ता एंड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। किसी भी रिलेशन के एंड होने का एक ही कारण होता है कि बैलेंस ना होना। रिलेशनशिप में एक चीज इम्पोर्टेंट होती है और वो है इमोशंस। दोस्तों, इमोशंस ही वो बुनियाद होती है जिस पर रिश्ते तैरते हैं और जब वो डगमगाने लग जाए तो रिश्ते कितने भी पुराने क्यों ना हो हिलने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और जब वो टूटता है तो वहाँ एक ही नाम आगे आता है जिसे धोखा कहा जाता है। दोस्तों, धोखा मिलता नहीं है या कोई भी इस ख्याल से किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं कि हाँ, बस मुझे इतने दिन ही उसके साथ रहना है और फिर धोखा देना है। इस ख्याल से कोई भी आपके साथ रिलेशन स्टार्ट नहीं करता है। पर आपके रिलेशंस में ऐसी बातें होने लगती है कि चीजें अनबैलेंस होती है और रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, जब आपका रिलेशन अच्छा चलता है तो दोनों काफी इंटरेस्टेड होते हैं एक दूसरे में, पर कई दिनों बाद ही दोनों में से कोई एक चीजें हद से ज्यादा करने लगता है। अपने काम धंधे छोड़ बस उनको कॉल करते रहना, मैसेज करते रहना, उनकी आदत लगा लेना। तो कई बार आपकी ऐसी हरकतें सामने वाले को बोझ लगने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन पर आप बोझ बन रहे हैं क्योंकि आप दिन भर उन्हें 100 कॉल्स 100 मैसेजेस करते ही रहते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप अनबैलेंस होती है। और आपका रिलेशन है तो ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की फ्रीडम ही छीन ले। हो सकता है कि आपके पास काम ना हो पर उनके पास तो है और वो भी आपसे काम से टाइम निकाल कर बातें करते ही है। पर कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं और बस एक लत की तरह, एक बीमारी की तरह लगे रहते हैं। तो ऐसे में होगा ये कि आपके पार्टनर को ये कुछ दिन अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर रोज रोज वो भी आपसे क्या ही बोलेंगे और आपके पास भी कोई सब्जेक्ट नहीं होगा कि जिस पर आप दोनों बात कर सको। तो ऐसे में रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम होने लगता है, रिलेशन अब बोर करने लगता है और जहां इंसान बोर हो जाए तो वहां एक मिनट भी नहीं रुकना चाहेगा और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो हम उसे धोखा नाम देते हैं। हम सिर्फ सामने वाले की गलतियां गिनते हैं पर खुद की गलतियां नहीं देखते। और जो इंसान खुद को किसी बात के लिए ब्लेम ना करे तो वो आगे बनने वाले रिलेशन में भी वही गलतियां करेगा और फिर से उसे उनके पार्टनर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अगर खुद को ब्लेम नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ये समझा देगा कि नॉर्मली भी रिलेशन क्यों टूटते हैं, क्यों लोग अलग होना चाहते हैं। हर बार जरूरी नहीं होता है कि उन्हें कोई और ही पसंद आ गया है और तभी वो उसके लालच में आपको छोड़ रहे हैं। और वीडियो समझ आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना ताकि मैं कल भी आपसे मिल सकूं।